Very good morning to all of you. Now I am going to take mock interview of District Court Delhi JJ। बहुत सारे बच्चों का मैसेज आता रहता है यूट्यूब पे कमेंट्स और मुझे भी इंडिविजुअली कि डेट्स कब आएगा। तो जो चीज़ हमारे बस में नहीं है उसको मत सोचिए, उससे आप खुद पैनिक होंगे। ओके, उससे आप पैनिक होंगे, थोड़ा सा आपको नेगेटिविटी फील होगी, तो कोई फ़ायदा नहीं है। सोच करके अपनी पढ़ाई कीजिए और एग्ज़ाम्स की तैयारी कीजिए। डेली 1-2 घंटे 3 घंटे इंटरव्यू की तैयारी कीजिए, जो सच है। क्योंकि ना डेट्स के बारे में आपको पता है एग्जैक्ट, ना मुझे पता है। जहाँ तक बात है कब तक होगी, तो अप्रैल के 2nd वीक तक चांसेस हैं होने के। बाकी पढ़ाई करते रहें, थोड़ा समय लगता है इन चीज़ों में, तो उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। प्रोसेस है तो प्रोसेस तो कर वही फॉलो करेंगे। स्टार्ट करते हैं। May I come in, sir? यस प्लीज़ कम। Good morning, sir. या वेरी गुड मॉर्निंग, प्लीज़ हैव अ सीट। Thank you, sir. ओके दीपक, जैसा कि आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में ग्रेजुएशन दिखाया है, Yes, sir. आपका ग्रेजुएशन कब पूरा हुआ? Sir, 2019 में। 2019 में। उसके बाद आपने पीजी वगैरह भी करा क्या? No, sir. तो सबसे पहले तो आप मुझे यही बता दें कि 19 से अब तक आप क्या कर रहे थे? सर मैंने 19 के लास्ट में मेरी ग्रेजुएशन हुई थी, तो सर मैंने 2020 से प्रिपरेशन स्टार्ट की थी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की। पर सर उस टाइम पे मेरा कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो पाया। फिर सर उसके बाद में कोरोना आ गया 2021 से 22 तक। फिर सर 2023 में मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम दिए, जैसे CGL, CPO, CHSL। पर सर प्री तो हो गया था मेरा, पर सर फाइनल में नहीं हो पाया। फिर सर 2024 में भी मैंने CGL दिया है, पर सर उसमें नहीं हो पाया। और अभी मैं सर JJ के Tier 1 और Tier 2 और Tier 3 क्वालिफाई करके सर इंटरव्यू के लिए। जैसा कि आप बता रहे हैं कि आप जैसे CGL की भी तैयारी करते हैं, मान लीजिए हम आपको JJ में ले लेते हैं, लेकिन कहीं आप तैयारी करते रहेंगे अगले साल के लिए और कुछ अच्छा पोस्ट वहाँ मिल जाता है अच्छे ग्रेड पे का, तब तो आप JJ को ज़रूर स्विच करेंगे। सर अभी मेरे पास में कोई अपॉर्चुनिटी तो है नहीं, तो सर अभी मेरे लिए बेस्ट यही है कि मैं JJ को ज्वाइन करूं। और सर फ्यूचर का तो कुछ पता नहीं है, अगर मेरी सर बेस्ट लगती है, इससे अगर बेस्ट होगी तो सर मैं चाहूँगा कि मैं ज्वाइन करूँ। ठीक है, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। Sir, my name is Deepak Gautam. I live in East District of Delhi. I did my graduation from Northern India Engineering College. I also completed my diploma in computer hardware and desktop publishing. If I talk about my family has 4 members. My father is government servant, my mother is homemaker, and one is my younger brother and one is ओके दीपक, जैसा कि आपने बताया कि आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं, ईस्ट दिल्ली से ना? yes sir. वो आपके एरिया का डिस्ट्रिक्ट कोड कौन सा है? Sir, करकरडुमा कोट। कंकड़ुमा कोट है। मान लीजिए हम आपकी पोस्टिंग किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करते हैं जो थोड़ा दूर हो आपसे, द्वारका वगैरह या रोहिणी वगैरह, तो कैसे मैनेज करेंगे? सर मेरे जो घर है वहाँ से सर मेट्रो की फैसिलिटी, मेरे जो स्टेशन है वो एकदम पास में ही है। और सर पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बहुत अच्छा है दिल्ली का, तो सर मैं ईजिली मैनेज कर लूँगा। और सर मैं शुरू से ही दिल्ली में रह रहा हूँ, तो सर मुझे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बारे में अच्छे से पता है। JJ का जॉब करते समय में किन किन बातों की सावधानियाँ किसी को होनी चाहिए? कॉलेज आपको सेलेक्ट कर लिया गया है, तो आप किन बातों का ध्यान रखेंगे जॉब करते टाइम? सर सबसे पहले मैं ध्यान रखूँगा कि अपने सीनियर्स के ऑर्डर्स को फॉलो करूँ, और सर अपनी एक्यूरेसी पे वर्क करूँ, और मेरी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। और सर मैं कोशिश करूँगा कि कोई भी मेरे से कोई इलीगल काम ना हो। ठीक है, आप मुझे ये बता दें कि जनरली JJ का जो वर्क प्रोफाइल है वो होता क्या है? सर JJ का वर्क प्रोफाइल होता है कि फाइल्स को मेंटेन करना, और जो जुडिशियल ऑफिसर्स होते हैं उनको फाइल्स के लिए उनको असिस्ट करना। आपने बताया कि आपने जो अपना ग्रेजुएशन है वो पर्टिकुलरली कौन से सब्जेक्ट से किया है? सर मैंने ग्रेजुएशन अपना मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किया है। कहाँ था कॉलेज आपका? सर शास्त्री पार्क दिल्ली। रेगुलर कॉलेज था? यस सर। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद आपको कहीं पे प्राइवेट जॉब वगैरह के लिए ट्राई नहीं करा? इतने दिन तक इंजीनियरिंग करने के बाद 5-6 साल बैठे क्यों रहे? सर जैसे कि मेरे फैमिली में सर गवर्नमेंट सर्वेंट ज़्यादा है, तो सर मैं उन्हीं से मोटिवेट होकर मेरे को भी लगा कि मेरे को भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी चाहिए। जॉब तो जॉब होता है, आजकल तो सारे सेक्टर्स प्राइवेट हो रहे हैं, पेपर में भी आता रहता है। बार बार गवर्नमेंट वर्ड यूज़ मत करना उनके सामने, ठीक है? मतलब इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स सर बाद में इंजीनियरिंग, अगर कल को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स निकाल के इस सेक्टर्स में जॉब नहीं मिलती है तो प्राइवेट जॉब हम बाद में भी कर सकते हैं। तो मैं चाहता था कि मेरी जो भी एलिजिबिलिटी है, और मैंने और भी पेपर्स क्लियर किए हैं, तो मैं चाहता था, और मुझे भरोसा भी है कि मेरा एग्ज़ाम यहाँ हो जाएगा। कल को एज खत्म हो जाता है तब सर अलग बात है। ये वो बार बार गवर्नमेंट बोलना अच्छी बात नहीं है, ठीक है? दीपक, आप मुझे ये बता दें कि आपकी हॉबी क्या है? सर मेरी हॉबी है मैनेजिंग थिंग्स एंड सॉल्विंग सुडोकू। ठीक है,
अभी आपने सुना होगा कि हाल ही में दिल्ली में नई सरकार बनी है। यस सर। ठीक है, दिल्ली में नई सरकार बनने के बाद जैसे कि आपने सुना होगा कि जब पुरानी गवर्नमेंट थी, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूँगा, जो अपोजिशन की गवर्नमेंट है फ़िलहाल की, उन्होंने बहुत सारे चीज़ों को फ्री कर रखा था। यस सर। तो लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखना ज़्यादा ज़रूरी है रादर देन चीज़ों को फ्री करना। ठीक है, तो आप इसको कैसे देखते हैं? मतलब सरकार का जो फंड है उसको सही ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज कैसे होना चाहिए? सर मेरा मानना यह है कि लॉ एंड ऑर्डर तो सर एक है ही कि उसको मेंटेन करके रखना चाहिए, पर सर जो फ्री में जो चीज़ें दे रहे हैं जैसे एजुकेशन और हेल्थ, तो सर ये चीज़ें भी देनी चाहिए पब्लिक को ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो पाए। पर सर अगर हम बात करें फ्री वाटर जो दे रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, पर सर उसका चांसेस होता है कि मिसयूज़ ज़्यादा हो। अभी आपने सुना भी होगा कि कुछ समय पहले ही ये डिसीजन लिया गया था कि अब वन नेशन वन इलेक्शन होगा। यस सर। ये अभी पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, लेकिन कमेटी बनाई गई है रामनाथ कोविंद के अंदर। तो क्या है ये? सर वन नेशन वन इलेक्शन में ये कहा गया है कि लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उनके इलेक्शन एक ही वार में कराए जाएंगे, जिससे कि जो एक्सपेंडिचर होता है इलेक्शन में वो कम होगा और जिससे कि जो टाइम है गवर्नेंस का वो ज़्यादा मिल पाएगा गवर्नमेंट को और अफेक्टिव वे से वर्क कर पाएंगे। लोकसभा और राज्यसभा के बारे में एक्सप्लेन कीजिए। सर लोकसभा सर पार्लियामेंट में दो हाउसेस होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा सर हमारे आर्टिकल 79 में आती है और राज्यसभा हमारे आर्टिकल 80 में आती है। लोकसभा में सर मैक्सिमम 550 सीट्स होती हैं, अभी एट प्रेजेंट 543 अवेलेबल है। और वहीं हम बात करें राज्यसभा की तो सर उसमें 250 सीट्स होती है और अभी 238 अवेलेबल है। सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कौन सा था और कौन से ईयर में बना था? सर फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था 30 हजारी कोर्ट, जो कि कश्मीरी गेट में है, वो 1958 में बना था। ओके, आपने सुना है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस देखे जाते हैं। यस सर। सेशन कोर्ट वर्ड सुना है? यस सर। क्या होता है सेशन कोर्ट? सर सेशन कोर्ट वो होता है जिसमें क्रिमिनल केसेस देखे जाते हैं, जैसे कि मारपीट, थेफ्ट, रॉबरी, इन सब चीज़ों के जो केसेस होते हैं वो सब सेशन कोर्ट में जाते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग था आपका? यस सर। ओके, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स थोड़ा देखा आपने? यस सर। बड़ा आइडिया है? यस सर। बताइए। सर देयर आर 3 लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ कहता है कि कोई भी बॉडी है अगर उसको हम किसी के टच में रखते हैं तो सर वो उससे हीट ट्रांसफर होगा फ्रॉम हायर सोर्स टू लोअर सोर्स। ये आपके कुछ प्रैक्टिकल्स वगैरह होंगे लास्ट ईयर में? सर कुछ प्रोजेक्ट्स थे? यस सर, हर सब्जेक्ट के सर प्रैक्टिकल्स होते हैं वैसे। जो भी आपको लगा हो कि ये इंटरेस्टिंग है, जो मेरे साथ शेयर करना चाहेंगे लास्ट ईयर का कुछ ऐसा प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट? सर एक मशीन डिज़ाइन सब्जेक्ट था जिसमें सर लेथ मशीन पे वर्क करना होता था हमें लैब में जाके। तो सर उस पर मेरे को सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ लगी सर, उस पर जो एक आयरन पीस था उस पर थ्रेडिंग बनाना। CAD वगैरह भी पढ़ा था क्या आपने? कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन वगैरह? सर पढ़ा था पर सर उसके बारे में मेरे को अभी पता नहीं है। ठीक है, एक्सेल और पावर पॉइंट वगैरह इन सब के बारे में कितना नॉलेज है आपको? सर एक्सेल जो कि हमारे वर्कशीट बनाने के काम आते हैं, जिसमें सर हम एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ये सब चीज़ें कर पाते हैं, रिकॉर्ड्स बनाते हैं। और सर पावर पॉइंट में हम स्लाइड्स बनाते हैं जो सर प्रेजेंटेशन देने के काम आते हैं। ओके, अभी हाल ही में चीफ इलेक्शन कमिश्नर किसी को नियुक्त किया गया है। Yes, sir. कौन है? सर श्री ज्ञानेश कुमार। डिलिमिटेशन का अभी क्या इशू चल रहा है? सर डिलिमिटेशन का ये इशू है सर, एक अमेंडमेंट हुआ था कुछ साल पहले जिसमें कहा गया था कि जो लोकसभा की और सीट्स हैं वो लोकसभा और राज्यसभा की जो सीट्स हैं वो फिक्स रहेंगी 2026 तक। बट सर अब पॉपुलेशन सेंसस होगा 2021 में होना था, पर वो सर हुआ नहीं है। अब होगा उसके बाद में जो सीट्स हैं लोकसभा और राज्यसभा की वो सर इंक्रीज़ होंगी प्रोपोर्शन में। बट सर वो पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में इंक्रीज़ होती हैं, तो जो कुछ स्टेट्स हैं जैसे तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, इसमें सर पॉपुलेशन डिक्रीज़ हुई है तो उनकी सीट्स सर कम हो जाएंगी लोकसभा और राज्यसभा। हमारे वाइस प्रेसिडेंट का और प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स बताएंगे? यस सर। और दोनों लोग का नाम भी? सर प्रेसिडेंट का आर्टिकल है आर्टिकल 52 से 62 और उनका नाम है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। और सर वाइस प्रेसिडेंट के आर्टिकल है फ्रॉम 62 to 71 जो कि हमारे श्री जगदीप धनखड़। गुड। जैसा कि आपने सुना होगा कि हमारे इंडिया में स्टेट्स हैं और कुछ यूटीज़ हैं। यस सर। क्या डिफरेंस है इसमें?
सर स्टेट्स में लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों होते हैं, और उधर वहाँ पर सर गवर्नर होते हैं। और सर यूटीज़ में लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, और सर वहाँ पे सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। और लेजिस्लेटिव काउंसिल हो या ना हो, ये सर डिपेंड करता है लोकसभा पे। वो सर उसको सर बना भी सकती है और सर उसको बिगाड़ भी सकती है, मांग भी कर सकती है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन मैं जानना चाहूँगा कि आप अपने इस जॉब में बेस्ट कैसे दे पाएंगे? बहुत सारे कैंडिडेट आए हैं, बट आप अपना बेस्ट कैसे देंगे कि इस जॉब को एंजॉय करें और यहाँ पे लोग आपसे खुश रहें? सर जैसा कि मेरी हॉबी है मैनेजिंग थिंग्स, और सर इसकी जेजे की प्रोफाइल भी है कि रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना और उनको जुडिशियल को हेल्प करना। और सर मेरी टाइपिंग स्पीड भी अच्छी है, मेरी कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी है। और सर मैं सर जितना भी होगा, मैं सर वर्क प्रेशर को भी अच्छे से ईजिली से हैंडल कर सकता हूँ। तो सर ऐसे ही मैं अपना बेस्ट कर सकता हूँ। गुड। आप मॉक के लिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन। मेरा नंबर है 7503235358। थैंक्स।